बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंग आकर मैंने मक्का जाने का फ़ैसला किया था। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ भी बहुत परेशान हो गई थी। वो अब्बा से ही लड़ने लगी थी कि आपके कहने पर ही वहाँ मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था, पर वो लोग इतने बुरे निकले। इसकी औरतें तो फैशन में डूबी रहती हैं, जबकि न जाने मेरा दामाद इतना नेक दीनदार है कि अपनी बीवी को वक्त देने का इसे टाइम ही नहीं मिलता। मेरे अब्बा बहुत परेशान हो गए थे। अब्बा ने कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं इससे बात करूँगा, वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। अब्बा ने मेरे शौहर को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए वक्त मांगा था, पर शौहर कहने लगा कि देखिए, मैं तो तबलीग के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। अब्बा ने जैसे ही ये बात सुनी तो कहने लगे कि देखो, मैं इसे रोक नहीं सकता, इस तरह मुझे गुनाह मिलेगा। वो तबलीग पर जा रहा है तो उसे कुछ वक्त देना चाहिए। लेकिन अब मैं शक में पड़ गई थी। इस लड़की के मैसेज मेरे जहन में सवार हो गए थे। मुझे अजीब लगा था। मैं जान गई थी कि मेरे शौहर कौन से शहर जा रहे हैं, इसलिए अपनी सहेली को मैंने साथ लिया और इस शहर में जाने का फ़ैसला किया था। मैं अपनी सहेली के साथ उस शहर में आ गई थी। वहाँ की जितनी भी तबलीग जमात थी, मैंने उन सब से पता करवाया था, पर कहीं भी मेरे शौहर के नाम का कोई लड़का मौजूद नहीं था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पास मेरे शौहर की तस्वीर थी। मैंने इन सब को तस्वीर भी दिखाई थी और सब भी यही कह रहे थे कि इस इंसान को तो हम नहीं जानते। मेरी सहेली ने मुझे हौसला दिया था। अब मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। मैंने अपनी सहेली को भी इस लड़की के बारे में बता दिया था। मेरी सहेली कहने लगी कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुमने इस लड़की का नंबर नोट कर लेना था। लेकिन मेरा दिमाग नहीं था कि मैं ये काम कर सकती। हम लोग थके हारे वापस अपने शहर आ गए थे। 3-4 दिन बाद जैसे ही शौहर वापस आए तो वो बहुत ही खुश थे, लेकिन मेरा मूड बना हुआ था। मैंने इनसे कोई बात नहीं की थी, पर शौहर तो उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगे कि क्या तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो, तुम क्यों मुझसे मूड बना कर रखती हो। इस बात पर मैं फट पड़ी और इनसे कहने लगी कि आप कहाँ तबलीग के लिए गए थे। जब उन्होंने इस शहर का नाम लिया, जब मैंने इनसे कह दिया कि मैं भी इस शहर में आपके पीछे गई थी और मैंने सारे तबलीग जमातों से आपका पता किया था, पर वहाँ तो कोई भी आपको नहीं जानता था। यहाँ तक कि मैंने आपकी एक तस्वीर भी दिखाई, लेकिन किसी ने आपको पहचाना नहीं। सबने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। मेरे शौहर के तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, लेकिन वो अब उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगे कि तुम कितनी शकी मिजाज की औरत हो, तुमने मुझ पर शक किया है। तुम जानती हो, दिन में शक की कोई गुंजाइश नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। इनकी बातों पर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी सास भी उल्टा मुझ पर बरसने लगी कि देखो, मेरे बेटे पर शक करना बंद कर दो। ये खानदान का सबसे शरीफ लड़का है और इतना दीनदार है। तुम तो अब इसकी इबादतों में भी शक करने लगी हो। पर मैं जानती थी कि मेरे शौहर कोई और ही गुल खिला रहे हैं। वो देखने में जितने इबादत गुजार लगते हैं, इनकी शक्ल से अब मुझे उतना ही घिन आती थी। मैंने एक रोज़ अपने शौहर से इस लड़की का भी जिक्र कर दिया था, जिसके मोबाइल से मैंने मैसेज देखे थे। शौहर तो बड़बड़ा गया था। कहने लगा कि देखो, हर रोज़ मुझे ये सारे मैसेज आते रहते हैं। वो लड़कियां मुझसे इस्लाम के बारे में तालीमात लेना चाहती हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इसलिए मैं इन्हें मना कर देता हूँ। तभी वो लड़की मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मैं इसे इस्लाम के बारे में आगाह करूँ, लेकिन मैंने इसे इनकार कर दिया था। पर मैंने अपने शौहर की इन बातों पर यकीन ही नहीं किया था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इससे अलग हो जाऊंगी। मैंने अपने शौहर को धमकी दी थी कि अगर आपने मुझे अपना राज नहीं बताया तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। मेरा शौहर पछताने लगा था। कहने लगा था कि देखो, ऐसी बात मत करो। एक रोज़ मैंने अपने शौहर अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी। वो बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं जान गई थी कि मेरे सास ने ही मेरे शौहर से कहकर हमारे घर रिश्ता
भिजवाया था, क्योंकि मेरी सास जानती थी कि हम लोग बहुत ही अमीर हैं। इस लालच की वजह से उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से कर दी थी, पर वो जानती थी कि हम लोग दीनदार हैं, इसलिए ज़बरदस्ती मेरे शौहर को इतना नेक बनने को कहा था। ये सारी बातें सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मैं जान गई थी कि मेरा शौहर देखने में जैसा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो दीनदार का ड्रामा रचा रहा है। एक रोज़ मैंने इसका पीछा किया था। वो अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा था। रास्ते में वो एक होटल में रुका था। मैं अंदर तो ना जा सकी, लेकिन कुछ देर मैंने इसका इंतज़ार किया, पर वो जैसे ही बाहर आया तो इसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। मैं जान गई थी कि इसकी वो दाढ़ी भी नकली थी, जबकि वो सर पर जो टोपी पहनता था वो भी गायब थी। अब तो वो बिल्कुल ही एक आम सा लड़का लग रहा था। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई थी कि मैं इतने दिनों से एक धोखे में जी रही थी। मेरी वो सहेली मेरे साथ ही थी, जो मुझसे कहने लगी कि देखो, अब हमें वापस चलना चाहिए, अब तुम पर इस ढोंगी की सारी सच्चाई खुल गई है। लेकिन मैंने इसे कहा कि नहीं, मुझे आखिरी हद तक देखना है कि मेरा शौहर किस हद तक गिरता है, और वो इतने दिनों से मेरे करीब क्यों नहीं आया था। यकीनन वो किसी और से राब्ता में है। यही सोचकर मैं फिर से इसका पीछा करने लगी। वो एक घर के पास रुका था। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर जाकर देखती, लेकिन मेरी सहेली मेरी जगह अंदर चली गई थी। पर वो जैसे ही वापस आई तो इसके माथे पर पसीना था। वो कह रही थी कि देखो, तुम इस इंसान से तलाक ले लो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये इंसान पहले से ही शादीशुदा था। इसकी बातें सुनकर मैं पत्थर बन गई थी, पर मैंने फैसला कर लिया था कि ये मामला मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मुझे धोखा मिला था और इन लोगों ने हमें लूटा था। इसी वजह से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अदालत तक इस सारे मामले को लेकर जाऊंगी और अपने शौहर की सारी सच्चाई मैं सबको बताऊंगी। मैं अगले रोज़ इसका इंतज़ार करने लगी थी। मेरा शौहर जैसे ही वापस आया तो वही दाढ़ी और इस सलवार कमीज में थे। वो इस हुलिये में बहुत ही शरीफ लग रहा था, लेकिन मैं इसे देखकर गुस्से से लाल हो गई थी। मैं ज़ोर से अपने शौहर को थप्पड़ मारा था। जब मेरे शौहर कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो, तुम जानती हो ना, किसी पर ऐसे हाथ नहीं उठाते, इस्लाम में इस चीज़ से बहुत मना है। जब मैंने अगले ही पल इसकी वो नकली दाढ़ी खींचकर उतार दी थी, मेरी इस हरकत पर मेरा शौहर एकदम अपनी जगह पर जम गया था, क्योंकि शायद इसके गुमान में भी नहीं था कि मुझे इस सब का पता चल जाएगा। मेरी सास को भी मालूम हो गया था। मैंने इन्हें धमकी दे दी थी कि अब तुम लोगों को कोई भी नहीं बचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंग आकर मैंने मक्का जाने का फ़ैसला किया था। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ भी बहुत परेशान हो गई थी। वो अब्बा से ही लड़ने लगी थी कि आपके कहने पर ही वहाँ मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था, पर वो लोग इतने बुरे निकले। इसकी औरतें तो फैशन में डूबी रहती हैं, जबकि न जाने मेरा दामाद इतना नेक दीनदार है कि अपनी बीवी को वक्त देने का इसे टाइम ही नहीं मिलता। मेरे अब्बा बहुत परेशान हो गए थे। अब्बा ने कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं इससे बात करूँगा, वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। अब्बा ने मेरे शौहर को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए वक्त मांगा था, पर शौहर कहने लगा कि देखिए, मैं तो तबलीग के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। अब्बा ने जैसे ही ये बात सुनी तो कहने लगे कि देखो, मैं इसे रोक नहीं सकता, इस तरह मुझे गुनाह मिलेगा। वो तबलीग पर जा रहा है तो उसे कुछ वक्त देना चाहिए। लेकिन अब मैं शक में पड़ गई थी। इस लड़की के मैसेज मेरे जहन में सवार हो गए थे। मुझे अजीब लगा था। मैं जान गई थी कि मेरे शौहर कौन से शहर जा रहे हैं, इसलिए अपनी सहेली को मैंने साथ लिया और इस शहर में जाने का फ़ैसला किया था। मैं अपनी सहेली के साथ उस शहर में आ गई थी। वहाँ की जितनी भी तबलीग जमात थी, मैंने उन सब से पता करवाया था, पर कहीं भी मेरे शौहर के नाम का कोई लड़का मौजूद नहीं था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पास मेरे शौहर की तस्वीर थी। मैंने इन सब को तस्वीर भी दिखाई थी और सब भी यही कह रहे थे कि इस इंसान को तो हम नहीं जानते। मेरी सहेली ने मुझे हौसला दिया था।
अब मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। मैंने अपनी सहेली को भी इस लड़की के बारे में बता दिया था। मेरी सहेली कहने लगी कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुमने इस लड़की का नंबर नोट कर लेना था। लेकिन मेरा दिमाग नहीं था कि मैं ये काम कर सकती। हम लोग थके हारे वापस अपने शहर आ गए थे। 3-4 दिन बाद जैसे ही शहर वापस आए तो वो बहुत ही खुश थे, लेकिन मेरा मूड बना हुआ था। मैंने इनसे कोई बात नहीं की थी, पर शौहर तो उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगे कि क्या तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो, तुम क्यों मुझसे मूड बना कर रखती हो। इस बात पर मैं फट पड़ी और इनसे कहने लगी कि आप कहाँ तबलीग के लिए गए थे। जब उन्होंने इस शहर का नाम लिया, जब मैंने इनसे कह दिया कि मैं भी इस शहर में आपके पीछे गई थी और मैंने सारे तबलीग जमातों से आपका पता किया था, पर वहाँ तो कोई भी आपको नहीं जानता था। यहाँ तक कि मैंने आपकी एक तस्वीर भी दिखाई, लेकिन किसी ने आपको पहचाना नहीं। सबने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। मेरे शौहर के तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, लेकिन वो अब उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगे कि तुम कितनी शकी मिजाज की औरत हो, तुमने मुझ पर शक किया है। तुम जानती हो, दिन में शक की कोई गुंजाइश नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही शक है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। इनकी बातों पर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी सास भी उल्टा मुझ पर बरसने लगी कि देखो, मेरे बेटे पर शक करना बंद कर दो। ये खानदान का सबसे शरीफ लड़का है और इतना दीनदार है। तुम तो अब इसकी इबादतों में भी शक करने लगी हो। पर मैं जानती थी कि मेरे शौहर कोई और ही गुल खिला रहे हैं। वो देखने में जितने इबादत गुजार लगते हैं, इनकी शक्ल से अब मुझे उतना ही घिन आती थी। मैंने एक रोज़ अपने शौहर से इस लड़की का भी जिक्र कर दिया था, जिसके मोबाइल से मैंने मैसेज देखे थे। शौहर तो बड़बड़ा गया था, कहने लगा कि देखो, हर रोज़ मुझे ये सारे मैसेज आते रहते हैं। वो लड़कियां मुझसे इस्लाम के बारे में तालीमात लेना चाहती हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इसलिए मैं इन्हें मना कर देता हूँ। तभी वो लड़की मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मैं इसे इस्लाम के बारे में आगाह करूँ, लेकिन मैंने इसे इनकार कर दिया था। पर मैंने अपने शौहर की इन बातों पर यकीन ही नहीं किया था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इससे अलग हो जाऊंगी। मैंने अपने शौहर को धमकी दी थी कि अगर आपने मुझे अपना राज नहीं बताया तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। मेरा शौहर पछताने लगा था, कहने लगा था कि देखो, ऐसी बात मत करो। एक रोज़ मैंने अपने शौहर अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी। वो बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं जान गई थी कि मेरे सास ने ही मेरे शौहर से कहकर हमारे घर रिश्ता भिजवाया था, क्योंकि मेरी सास जानती थी कि हम लोग बहुत ही अमीर हैं। इस लालच की वजह से उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से कर दी थी, पर वो जानती थी कि हम लोग दीनदार हैं, इसलिए ज़बरदस्ती मेरे शौहर को इतना नेक बनने को कहा था। ये सारी बातें सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मैं जान गई थी कि मेरा शौहर देखने में जैसा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो दीनदार का ड्रामा रचा रहा है। एक रोज़ मैंने इसका पीछा किया था। वो अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा था। रास्ते में वो एक होटल में रुका था। मैं अंदर तो ना जा सकी, लेकिन कुछ देर मैंने इसका इंतज़ार किया, पर वो जैसे ही बाहर आया तो इसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। मैं जान गई थी कि इसकी वो दाढ़ी भी नकली थी, जबकि वो सर पर जो टोपी पहनता था वो भी गायब थी। अब तो वो बिल्कुल ही एक आम सा लड़का लग रहा था। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई थी कि मैं इतने दिनों से एक धोखे में जी रही थी। मेरी वो सहेली मेरे साथ ही थी, जो मुझसे कहने लगी कि देखो, अब हमें वापस चलना चाहिए, अब तुम पर इस ढोंगी की सारी सच्चाई खुल गई है। लेकिन मैंने इसे कहा कि नहीं, मुझे आखिरी हद तक देखना है कि मेरा शौहर किस हद तक गिरता है और वो इतने दिनों से मेरे करीब क्यों नहीं आया था। यकीनन वो किसी और से राब्ता में है। यही सोचकर मैं फिर से इसका पीछा करने लगी। वो एक घर के पास रुका था। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर जाकर देखती, लेकिन मेरी सहेली मेरी जगह अंदर चली गई थी। पर वो जैसे ही वापस आई तो इसके माथे पर पसीना था। वो कह रही थी कि देखो, तुम इस इंसान से तलाक ले लो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये इंसान पहले से ही शादीशुदा था।
इसकी बातें सुनकर मैं पत्थर बन गई थी, पर मैंने फैसला कर लिया था कि ये मामला मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मुझे धोखा मिला था और इन लोगों ने हमें लूटा था। इसी वजह से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अदालत तक इस सारे मामले को लेकर जाऊंगी और अपने शौहर की सारी सच्चाई मैं सबको बताऊंगी। मैं अगले रोज़ इसका इंतज़ार करने लगी थी। मेरा शौहर जैसे ही वापस आया तो वही दाढ़ी और इस सलवार कमीज में थे। वो इस हुलिये में बहुत ही शरीफ लग रहा था, लेकिन मैं इसे देखकर गुस्से से लाल हो गई थी। मैं ज़ोर से अपने शौहर को थप्पड़ मारा था। जब मेरे शौहर कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो, तुम जानती हो ना किसी पर ऐसे हाथ नहीं उठाते, इस्लाम में इस चीज़ से बहुत मना है। जब मैंने अगले ही पल इसकी वो नकली दाढ़ी खींचकर उतार दी थी, मेरी इस हरकत पर मेरा शौहर एकदम अपनी जगह पर जम गया था, क्योंकि शायद इसके गुमान में भी नहीं था कि मुझे इस सब का पता चल जाएगा। मेरी सास को भी मालूम हो गया था। मैंने इन्हें धमकी दे दी थी कि अब तुम लोगों को कोई भी नहीं बचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और देखना अब मैं तुम लोगों से सब कुछ निकलवा लूँगी। मेरी सास मेरे सामने आ गई थी। वो अपने हाथ जोड़ने लगी और मुझसे कहने लगी कि देखो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो वो यकीनन तुमसे रिश्ता भी कायम करता, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। सारी गलती मेरी है। मैंने अपने बेटे को धमकी दी थी कि अगर इसने ऐसा ना किया तो मैं इसके बच्चे को मार दूंगी। ये सब सुनकर मेरी रूह फना हो गई थी। मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि मेरे शौहर का तो पहले से ही बच्चा भी था। मेरी सास कहने लगी कि ये सब कुछ मैंने लालच में किया था। हम लोग इतने खाते पीते नहीं थे। ये घर भी तुम्हारे शौहर की पहली बीवी का है। ये घर भी हमारा नहीं था। मुझे अब भी इनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक दादी अपने पोते की जान कैसे ले सकती है। मैं अपने मायका आ गई थी। मैंने तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया था। कुछ ही वक्त के बाद एक रोज़ मेरा शौहर मुझसे मिलने आया। मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन अपनी अम्मा की खातिर मैंने ये सब कुछ किया था। मैंने अपनी मोहब्बत की शादी की थी और मेरी अम्मा हमेशा से ही लालची थी। वो मेरी शादी से राज़ी नहीं थी क्योंकि मेरी बीवी मेरे पसंद की थी। मैं अपनी बीवी को बहुत टाइम देता था और इसके साथ इंसाफ करता था। अम्मा को ये पसंद नहीं थी, इसलिए वो आए रोज़ मेरी बीवी को बुरा भला कहती रहती थी। मेरी बीवी बहुत मासूम थी। इसे तो ये भी नहीं पता था इसकी सास मेरी दूसरी शादी करवाने पर तुली थी। जैसे ही बीवी को पता चला तो बीवी ने अपना वो घर मेरे नाम कर दिया था और मुझसे कहा था कि देखो, तुम मेरे से ये सब कुछ ले लो, लेकिन प्लीज़ ये काम मत करना। पर अगले ही पल अचानक ही मेरा बच्चा गायब हो गया था। हमने इसे बहुत जगह तलाश किया था, लेकिन वो हमें नहीं मिला था। न जाने वो कहाँ चला गया था। पर इससे ज़्यादा दुख मुझे तब मिला जब मुझे पता चला कि मेरी अपनी माँ ने ही मेरे बेटे को किडनैप करवाया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ ये सब कर सकती है। मेरी माँ कहने लगी कि देखो, मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा तो है, पर इस औरत से है जिससे हमेशा मैंने नफ़रत की है। इसीलिए मैं इस बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने माँ को कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जब मेरी माँ ने ये शर्त रखी थी, वो कहने लगी कि देखो, शहर की बहुत नेक इंसान की बेटी बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम्हें इसके साथ शादी करने पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया था कि लेकिन जब मुझे पर तुम्हारा पता चला तो मैं जान गया था कि तुम बहुत ही नेक दीनदार लड़की हो, तुम मुझे तो कभी भी अपनाओगी। मैंने माँ से कह दिया था कि अम्मा, इस घर में मेरी कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग काफ़ी दीनदार घराने से हैं। माँ ने कहा मुझसे कि देखो, जैसे भी करके तुम वहाँ शादी करो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैंने अपनी माँ की बात मान ली थी और फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद को बदल दूंगा। मैंने ये बहुत बुरा काम किया था, ये सब एक गुनाह था, लेकिन अपने बच्चे के खातिर मैंने सब कुछ किया था। मैंने वो नकली दाढ़ी और सर पर वो दीनदार इंसान वाली टोपी भी पहन ली थी। अब मैं देखने में बहुत नेक इंसान लगने लगा था।
मैं पहली दफ़ा जब तुम्हारे अब्बा से मिला तो तुम्हारे अब्बा ने देखते ही मेरी बहुत तारीफ़ की थी। मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा हुआ था, लेकिन फिर मेरी नज़रों के सामने मेरे बच्चे की शक्ल लहलाने लगी थी। इसी तरह मेरा इरादा और भी पुख्ता हो जाता था। ये काम मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए कर रहा था। इसके लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता था, इसलिए मैं तुम्हें धोखा देता आया। पर मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाया तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि तुम बहुत दीनदार लड़की हो। मैं तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से शादी वाली रात ही मैंने दिल पर पत्थर रख के तुमसे दूर रहने का मंसूबा बनाया था। पर इस रात तुमने मुझे रोक लिया था और तुमने कहने लगी थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। मुझे यही सही लगा और मैंने तुमसे झूठ बोल दिया कि मुझे इस मस्जिद में जाना है, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी हुई थी। तुम बहुत ही खुश हो गई थी, लेकिन यहाँ तो मेरा शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मैं इतना बड़ा झूठ बोल रहा था। दरअसल इस रात मेरी माँ ने अपना बच्चा मुझे वापस करना था, इसी वजह से मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता था। वो रात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, पर मैं जानता था कि तुम्हारे लिए भी एक दुल्हन की हैसियत से वो रात बहुत कीमती है। लेकिन मैं मजबूर हो गया था, इसलिए मैं फ़ौरन ही इसी जगह चला गया था जिधर मेरा बच्चा मुझे मिलना था। मैंने जैसे ही अपने बच्चे को अपनी बाहों में समेटा तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो गई हो। फिर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। मेरी बीवी भी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अगले ही पल जैसे ही मैंने इसे बताया कि इसके बदले मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, तो मेरी बीवी के होश उड़ गए थे। वो मुझसे कहने लगी थी कि देखो, प्लीज़ मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। तुमने ये सब बच्चे के लिए किया है, लेकिन अगर तुम इसके साथ रहोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। इससे मैंने वादा कर दिया था कि मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ूंगा, इसलिए मैं रोज़ ही मस्जिद का बहाना बनाकर इसके पास चला जाता था। मैं जानता था कि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, पर मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। लेकिन अगर अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो तुम्हें कोई और लड़का देता। मैंने जैसे ही इसकी बात सुनी तो मैंने फ़ौरन ही इससे कह दिया था कि तुम मुझे तलाक दे दो। मुझे इसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद हो गई थी। तो मेरे अब्बा ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं इंसान को परखने में गलती कर बैठा। मेरे अब्बा कहने लगे कि अब मुझे समझ लग गई है कि इंसान की शख्सियत से इसका किरदार नहीं देखा जा सकता। पर मैं अपने अब्बा को किस चीज़ की सज़ा देनी थी, वो मेरे बाप थे। मैंने उन्हें माफ़ भी कर दिया था, लेकिन अब्बा ने मुझ पर छोड़ दिया था कि अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए अपना हमसफ़र खुद चुन सकती हूँ। पर मेरे से अब कौन शादी करता। पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया था कि अब मैं तलाक याफ्ता हो गई हूँ। कोई मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं एक मजबूत लड़की थी। अब्बा की वजह से मैं फिर से खड़ी हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं फिर से अपने पाँव पर खड़ी होंगी। मैंने सबको दीन की दावत देना शुरू कर दी थी। अब काफ़ी लोग मेरे पास आते थे और दीन की तालीम लेते थे। एक रोज़ अचानक ही मुझसे एक मुलाज़िमा कहने लगी कि आपसे कोई मिलने आया है और आपसे दीनी तालीम लेना चाहता है। मैंने इसे कहा कि अंदर भेजो। जैसे ही वो शख्स अंदर आया तो इसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो इस होलिये में था जिस तरह वो पहले रहने का ड्रामा कर रहा था। पर अब मैं जान गई थी कि इसका असली होलिया था। वो दाढ़ी इसकी असली दाढ़ी थी। वो मुझसे कहने लगा था कि आज मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने वाला, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सीधी राह पे ले आओ। मैंने इसकी बात मान ली थी, लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि इसकी फैमिली किधर है, इसकी वो बीवी और इसका वो बच्चा कहाँ है। एक रोज़ अचानक ही मुझे पता चला कि इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया है और किसी और के लिए इसे धोखा दे दिया है। ये जानकर मैं काफ़ी गमगीन हो गई थी कि इसने अपनी बीवी से इतनी वफ़ा निभाई है और इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। पर इसकी बीवी ने इसके साथ क्या किया। मैं जानती थी कि ज़िंदगी तो इसी चीज़ का नाम है। इंसान जिसके साथ वफ़ा करता है, इंसान को
बेवफाई भी इसी की तरफ से मिलती है। मुझे इस पर काफ़ी तरस आता था, लेकिन मैंने इसे दीन की बहुत तालीम सिखाई थी। वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रोता था। मुझे बाद में पता चला था कि इसकी बीवी इसके बच्चे को भी साथ लेकर चली गई है, और इसकी माँ तो पहले से ही ज़हनी मरीजा थी, वो और भी पागल हो गई थी। लेकिन इसने अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। इसके अपने बेटे के साथ इतना बुरा किया था, लेकिन वो अपनी माँ का बहुत भी फरमाबरदार बेटा था। मैंने इसे अल्लाह के खातिर माफ़ कर दिया था और इससे शादी कर ली, और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। क्या मैंने सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं।